तथा युक्तं चानीप्सितं तथा युक्तं चानीप्सितं तथा अव्यय है। युक्तम प्रथमा के एक वचन, च अव्यय है और अनीप्सितम भी प्रथमा का एक वचन। न ईप्सितम इति अनीप्सितम कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति यहाँ कर्म और कारके का अर्थ कर रहे हैं। ये न प्रकारेण कर्तुरिष्टम क्रियया युक्तम भवति तेनैव प्रकारेण यदि कर्तु ईप्सितम अनीप्सितम अपि कर्म क्रियायुक्तम भवेत् तत्कर्म संचिकम स्यात्। जिस प्रकार से कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया के माध्यम से ईप्सितम वस्तु की आपने कर्म संज्ञा की है, उसी प्रकार उसी कर्ता के द्वारा अपनी क्रिया के माध्यम से जो अनिप्सित तत्व है, अनिच्छित, इसी ने प्राप्तुम इच्छा ईप्सा, और अनिप्सित बने जो प्राप्तुम इच्छा नहीं है, अनिप्सित है, उसको भी कर्म संज्ञा कर देना है। जैसे विषम भक्षयति, विषम भक्षयति अर्थ क्या है? जहर खाता है। जहर कोई खाना चाहता है? परिस्थिति खराब आ जाए, मजबूरी में खाना पड़े तो भले ही खा लेता है, लेकिन खाना नहीं चाहता। इसे अनिप्सित है कौन? जहर, उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। देवदत्त विषम भक्षयति, देवदत्त कर्ता, उससे विद्यमान जो क्रिया क्या है? भक्षणात्मिका क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से अनिप्सित वस्तु हो गया विष, उसकी कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। चोरान पश्यति, चोरों को कोई देखना नहीं चाहता है। आप चाहते हैं आपके घर में चोर आ जाए और उनका आप स्वागत करें, आइए, क्या चोरी करना चाहते हैं कर लीजिए, ऐसे कोई छोड़ना चाहता है? इसे चोर दर्शन अनिप्सित। इसे देवदत्त कर्ता के अपनी क्रिया है दर्शनात्मिक क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से वह अनिप्सित वस्तु जो कौन हो जाता है? चोर, उसमें कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। एवमेव ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानि उपसर्पति, गांव मुख्य कर्म है, अगतितंच में से इसलिए गौण कर्म को कर देता है, इसके लिए दृष्टांत दिया, गौण कर्म है। ईप्सितम मुख्य कर्म है और अनिप्सित क्या है? गौण हो गया। तो देवदत्त जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गांव की ओर जा रहा है। देवदत्त ग्रामम गच्छन, से ग्राम है ईप्सितम, और रास्ते में चलते चलते पेड़ को छू दिया। जैसे आप कभी देखे हों, आजकल तो बड़ा मुश्किल है, पहले ज़माने में बहुत होता था। बच्चे जो स्कूल से आते थे ना, क्या करते थे? सीधे चुपचाप आ जाएंगे घर, कभी नहीं आएंगे। एक डंडा लेंगे और जितने बिजली का खंभे होते थे, लोहे का होते थे, टन टन यूँ फालतू बजाते हुए जाना। और बजाने के कोई लक्ष्य है क्या? बजाने के लिए चल रहा है क्या? नहीं, तो घर जा रहा है। जाते रास्ते में कुछ भी करते थे। और कहीं मिल गया आम लगा हुआ, पत्थर भी मारेगा। इन पत्थर मारने के लिए थोड़ी जा रहा था। मुख्य कर्म कौन था? घर जाना, गांव जाना। इन रास्ते में अन्य जो हरकतें होती हैं उसको कहते हैं अनिप्सित। ईप्सित है गांव या घर, और अनिप्सित है तृणम स्पृशन, वृक्षम स्पृशन, खम्मम व ताड़यन,
खंबे को पीटते हुए जा रहा है। और कुछ नहीं है तो क्या करें, कोई पत्थर उत्तर पड़ा है कहीं, उसको लात मारते फुटबॉल खेलते हुए जाएगा घर। कोई फुटबॉल स्टेडियम थोड़ी है सड़क, लेकिन वो ऐसे ही मजे में चलता है। वो सब अनिप्सित कर्म है। अनिप्सित मुख्य क्या है, घर या गांव, बीच में जो हो रहा है अपनी उसी कर्ता के क्रिया के द्वारा अन्य चीज होती है, उसका नाम अनिप्सित। वही समझा रहे हैं, ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलान स्पृशति उपसर्पति। वृक्ष मूलानि उपसर्पति ने स्पर्श करते हुए चलता है, छूते हुए जा रहा है। अकथितंच अकथितंच अकथितम प्रथमा के वचन चव्य, यहाँ भी दो पद है, उसमें से पहला पद नए तत्व समास। न कथितम इति अकथितम, अनुवृत्तीय कर्म का अधिकार है कारके का। अर्थ करें, अकथितम अपादानादि कारकैश्च अनुक्तम यत् कारकम तत् कर्म संयम भवति। अकथितम, क्या कथित नहीं हुआ, जो अभी तक जितने कारक पढ़े आए हो वो कारक की विवक्षा पर नहीं किया, कथन करना नहीं चाहा। आप अपादान बताना नहीं चाहते हैं तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगा। संबंध बताना नहीं चाहते हैं, षष्ठी नहीं होगा किंतु कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हो जाएगा। अधिकरण भी गया, उसे अधिकरण बताना नहीं चाहते हैं, वो अधिकरण है लेकिन अधिकरण बताना नहीं चाहते हैं आप, तो वह कर्म संज्ञा करके द्वितीय प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी धातु का योग में नहीं करना। कारिका में 8 धातु गिनाया, लेकिन लघु में एक कारिका आती है, उसमें यहाँ दूसरी कारिका दी है, इसमें 8 ही धातु गिनाया है। लेकिन यहाँ जो कारिका दी है ना उसमें 8 है। दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्ची ची भ्रू शासु जी मथज मशाम कर्म युक्त स्याद कथित तथा श्यान्निकृष्वहाम। तो इसलिए 16 हो जाता है मथा। और यहाँ जो कारिका दिया देखो अलग ही दिया इन्होंने, वो कारिका है नहीं यहाँ। यहाँ की कारिका में क्या बोल रहे हैं, दुहियाची रुधि प्रच्छी भिक्षिच्याम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधो ब्रू विशास्य गुणेन चयत सचते तद अकीर्तितम आचरितं कविना। इनके अनुसार दोह याच रुध प्रच्छी भिक्षी और चियाम 6 हो गया। इन धातुओं के उपयोग दूध इत्यादि का जो निमित्त कारण है गौआदि, उनका अपूर्व विधि में अकथित होने पर कर्म संज्ञा होती है। एवं ब्रूहि और शास, इन दो शासिक गुणे नचयत, ब्रूहि और शास, इन धातुओं के प्रधान कर्म के साथ जो गौण कर्म प्रयोग होता है समझते है, तो उस गौण कर्म वालों को मानववादियों को भी कर्म संज्ञा हो जाता है। ये 8 ही गिना रहे, इसमें उन्होंने 16 गिनाया। लिखना है 16 वाला लिख दो। दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी, दुहियाच पच, ये दंड रुधि प्रच्छी, दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी, दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शासु, ची ब्रू शासु
जी मत मुषाम कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नि हि कृष वहाम दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी दुह एक याच दो पच तीन दंड चार रुधि पाँच प्रच्छी छः छी सात आठ भ्रू नौ शासु 10 जी मत 11 जुशाम मुशाम 12 मुश और श्यान नी 13 री 14 कृष 15 16 वहाँ 16 धातु है। इन धातुओं के योग में जो कारक का कथन करना नहीं चाहते हैं, अविवक्षित है, अपदान हो, संप्रदान हो, करण हो, अधिकरण हो और संबंध हो, उन सभी के जगह पर कर्म संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांतों से स्पष्ट होगा। देखिए, पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धिपय, हाथ से कांस्य पात्र में गाम दोग्धिपय, हाथ से कांस्य पात्र रख करके दूध का दोहन करता है। पय दोग्धि, पय मुख्य कर्म है। पय क्या है? और दूध का कारण कौन है? कहाँ से निकलती है दूध? गाय से ना। तो गौ क्या हो गई? अपादान ना, गौ से निकल रहा है। तो अपादान की विवक्षा आपने नहीं किया तो कर्म संज्ञा हो गया। इसे गोहो की जगह क्या प्रयोग हो गया? गाम। अपादान की अविवक्षा करने से कर्म संज्ञा होकर के गाम प्रयोग हो गया। एवं पौर्वम गाम याचते, पौर्वम गाम याचित, गौ को मांगता है, याचना करता है, हमें गाय दान में दो। किससे मांग रहा है? पौरव, कोई व्यक्ति पौरव नाम का, उस व्यक्ति से मांगता है। गौरव लिख लो, गौरव नाम का व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त था? इसलिए पंचमी, पंचमी। अब पंचमी को अपने विवक्षा अपदान संज्ञा विवक्षा नहीं किया, कथन करना नहीं चाहते हैं, तो वह कर्म सर द्वितीय हो गया। पौरवम गाम याचते, वहाँ पर भी पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धिपय, गौ से आता है, यूँ भी अर्थ ले सकते हो, यह गौ का दूध दोहन करता है, का भी बोल सकते हो। संबंध सामान्य, षष्ठी की विवक्षा है और षष्ठी की विवक्षा नहीं किया आपने तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। इसे विवक्षा के अधीन है। शुरू में हमने बताया था कारक प्रकरण के आरंभ में कारकाणी विवक्षा तो भवंती, कारक होते हैं, वक्ता की इच्छा के अनुसार होता है। आप क्या बोलना चाहते हैं, आप उसके अनुसार कारक का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपादान या षष्ठी जो प्राप्त था संबंध, उसकी अविवक्षा किया तो पंचमी षष्ठी नहीं हुआ, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। गाम दोग्धिपय, पौर्वम गाम याचते, पंचमी है यहाँ। गाम अवरुणुद्धिव्रजम, गौओं को रोक दिया, बांध दिया। कहाँ? व्रज में, गौशाला में। व्रज में कहाँ बांधते? गौशाला में। व्रज में, व्रज में का मतलब अधिकरण था,
सप्तमी प्राप्त थी, उसकी अविवक्षा कर दिया तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। इसे कहते हैं गाम अवरुणोद्धि व्रजम, यह रुद्र धातु का दृष्टांत। दुह याच पच का दृष्टांत नहीं दिया उन्होंने, सीधा रुद्र धातु को दिया है ना। दुह्य याच पच दंड रुधि, पच और दंड का दृष्टांत इन्होंने नहीं दिया है। और मानवगम पंथानम पृच्छति, पृच्छ का दृष्टांत दे रहे। मानवगम पंथानम पृच्छति, पंथानम पृच्छति मार्ग को पूछता है, मार्ग है कहाँ जाना है, किस रोड से जाना है, पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? बच्चे से, मानवक से, मानवक से माने तृतीया प्राप्ति कर्ण संज्ञा, उसको अविवक्षा किया कर्म से। मानवकेन पंथानम पृच्छति, मानवकेन प्राप्त तृतीया, उसको आपने अविवक्षा कर दी कर्ण की, तो वहाँ कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीया हो गई। मानवगम पंथानम पृच्छति, दो कर्म हो गया। इसे इसको द्विकर्मक धातु कहते, 16 धातुओं को द्विकर्मक धातु कहा जाता है। अविवक्षा के कारण से एक बना, एक मुख्य कर्म है ही है, क्रिया का मुख्य कर्म एक है, और दूसरा अविवक्षा, अन्य की अविवक्षा, अपादान की अविवक्षा के कारण से कर्म संज्ञा करके गौण कर्म संज्ञा वाला से दो कर्म हो गया। और आगे दृष्टांत दे रहे हैं, पौर्वम गाम भिक्षते, जो ची ब्रू शासु जी मत मुश, इनकी यह दृष्टांत ये भिक्षा का दे दिया। याचते भिक्षते पर्यायवाच्य को भी अर्थों को भी ले लिया। यहाँ पर भी गाम भिक्षते, गौ को भिक्षा में मांगता है, किससे? पौरव से। पौरवम पंचमी प्राप्त था, उसकी अविवक्षा करने से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। पौर्वम गाम भिक्षते, वृक्षम अवचिनोति फलम, ची धातु, ची में चला गया, ची पर ची के बाद याच के पर्यायवाच्य ले लिया भिक्ष, याच का पर्यायवाच्य भिक्ष, उसको दृष्टांत दिया। और अब ची का किम चिनोति, अवचिनोति फलम अवचिनोति, किससे? वृक्षात, पंचमी प्राप्तता, अपादान संज्ञा, पंचमी प्राप्तता, वृक्षात फलम अवचिनोति। अब वहाँ कर्म संज्ञा हो गया अविवक्षा होने से, अपादान की विवक्षा किया, पंचमी नहीं हुई, कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होने से वृक्षम अवचिनोति फलम प्रयोग हुआ। अब ब्रूहि धातु का दृष्टांत, मानवगम धर्मम ब्रूते, धर्मम ब्रूते, धर्म के बारे में कथन करता है, ऐसा करना हो, ऐसा मत करो, ऐसे करना धर्म है, ऐसे करना अधर्म है, इससे पुण्य होगा, उससे पाप होगा, ऐसे समझाया जाता है। तो धर्मम ब्रूते किसको सुनाता है? गाय बैल भैंस को नहीं, मानवक को सुनाता है। समझने वाले को तो सुनाना पड़ेगा ना, कौन समझेगा? बच्चे ही समझेंगे, बड़े होने के बाद तर्क करेंगे, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। बच्चों ने ऐसा नहीं करना, हाँ जी नहीं करेंगे। इसे मानव को लिया दृष्टांत, युवा को नहीं लिया। युवा कुतार्किक हो जाता है, और कुतार्किक होता है तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो संस्कार दी जाएगी इसलिए बचपन में ही देना पड़ता है, वो आजीवन चलता है। उसे भी गर्भ में रहते हुए संस्कार देते और अच्छी बात है। इसे गर्भिणी माताओं को संस्कार देना ज्यादा आवश्यक है कि नहीं? जैसे आजकल जो है बीज अवस्था में बीज को इंजेक्शन दे देते हैं, उसको बो दे तो बढ़िया बढ़िया हो जाता है, लंबा लंबा लौकी हो जाता है, मोटा मोटा हो जाता है। बीज में ही संस्कारित कर दिया।
इसी तरह से हाँ करना चाहिए। तो इसलिए किसको देना है धर्म का उपदेश? माणवकाय धर्मम ब्रूते। क्या प्राप्त था? संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति प्राप्त थी, उसको आपने अविवक्षा कर दिया तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। मार्गम धर्मम ब्रूते एवमेव मार्गम धर्मम अनुशास्ति। ब्रू शास का दृष्टांत, मार्गम धर्मम अनुशास्ति। यह भी चतुर्थी मानवकाय धर्मम अनुशास्ति। चतुर्थी प्राप्त था संप्रदान संज्ञा होकर के, लेकिन उसकी अविवक्षा कर दिया, कथन करने के लिए आपने इच्छा नहीं की, तो वहाँ क्या हो गया? इसीलिए कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति आ गई, तो मानवकम धर्मम अनुशास्ति प्रयोग हो गया। इस प्रकार से इन्होंने दृष्टांत दिया। दुह्याच रुद्रप्रच्छ भिक्ष ची भ्रू और शास, ये जो 8 धातु इन्होंने कारिका छापी है उसके अनुसार 8 दृष्टांत दे दिया इन्होंने। लघु सिद्धांत कौद में कारिका दिया 16 धातुओं का। इनके भी दृष्टांत इसी प्रकार से समझना है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सरणौ। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सरणौ। अकर्मकाणाम तक षष्ठी का बहुवचन, अणि ये सप्तमी का एक वचन है। अणव होना चाहिए, अणि हो गया अणव। नी इकारांत है ना, इकारांत का शब्द क्या बनता है? हरव। ऐसा हरि का हरव, ऐसा अणि का अणव बनना चाहिए। अणि प्रयोग किया, छांदस सप्तमी को लुक कर दिया और प्रयोग कर दिया। इन अर्थ इसका सप्तमी एक वचन ही लेना है। सप्तमी एक वचन अणौ। और कर्ता प्रथमा के एक वचन, सह प्रथमा के एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन। पहला पद में समास है, दूसरे पद में भी समास है। पहला पद में कौन सा है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानंच इति, पहले इतना ही करो, अर्थ शब्द से समास कर लेंगे। इति गति बुद्धि प्रसवनार्था नाह तेषाम अर्थो यस्य स गति प्रसवनार्थाः। फिर द्वंद्व समास, गति बुद्धि प्रसवनार्थश्च शब्द कर्म च अकर्म च इति। गति बुद्धि प्रसवनार्थ शब्द कर्म कर्मकाणी तेषाम कर्मकाणाम बनेगा। पहले अर्थ शब्द तक का अलग द्वंद्व समास करनी पड़ेगी, और द्वंद्व समास के साथ अर्थ शब्द से समास करो। गति अर्थ वाले, बुद्धि अर्थ वाले और प्रत्यवसान अर्थ वाले धातु, इनके अलावा, और फिर उसके बाद पुनः द्वंद्व करो बहुरी के बाद, अर्थ शब्द के साथ बहुरी, फिर द्वंद्व, द्वंद्व गर्भित बहुरी और द्वंद्व गर्भित बहुब्री गर्भित पुनर्द्वंद्व कर दिया। फिर गति बुद्धि प्रसन्नार्थ तो एक पद हो गया, अभी वो एक पद हो गया। शब्द कर्म दूसरा, अकर्म तीसरा, इन तीनों का पुनः द्वंद्व समास कर देना। पहले 3 का किया, गति बुद्धि प्रत्यवसान, इन तीनों का द्वंद्व समास कर दिया। फिर अर्थ शब्द के साथ में बहुरी समास करने का, वो एक पद बन जाएगा तो बहुरी समास वाला, वह एक पद, फिर शब्द कर्म दूसरा, अकर्म तीसरा, इन 3 पदों का फिर इतर द्वंद्व समास करके बहुवचन प्रयोग करेंगे षष्ठी का। अण न नीति अणि, यहाँ क्या है? नए तत्पुरुष समास। न नीति अणि तस्मिन् इति अणौ। फिर सा प्रथमा एक वचन है, कर्ता प्रथमा के एक वचन है, 9 सप्तमी का।
पहले भी इस प्रकार के एक सूत्र गया है, अन्यंत कर्ता को ण्यंत का योग में। यहां पर क्या कर रहे हैं हम? कर्म संज्ञा कर रहे हैं। अन्यंत के कर्ता जो है वह ण्यंत का योग में कर्म हो जाएगा। इन किन धातुओं का प्रयोग होने पर? गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसान माने खाना पीना, प्रत्यवसान भोजन करना, विशेष अर्थ इसका। ये अर्थ वाले जितने धातु है उनका प्रयोग होने पर, अथवा शब्द कर्मक धातु का प्रयोग होने पर, अथवा अकर्मक धातु का प्रयोग होने पर, उन धातुओं के जो अन्यंत का कर्ता होता है उसका उसी धातुओं का ण्यंत जब प्रयोग कर दोगे वो सब उस कर्ता का कर्म संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत से समझ में आएगा और स्पष्ट देखिए, दृष्टांत दे रहे हैं। गत्यर्थ का दृष्टांत, मानवगो ग्रामम गच्छति। मानवगो ग्रामम गच्छति क्या है? अन्यंत है। बालक जो है कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। मानवगो ग्रामम गच्छति, ये क्या है? अन्यंत धातु है। यह है अन्यंत गत्यर्थक धातु। निश्चय नहीं किया ना अभी आपने, इसको क्या कहा जाए? इसलिए अन्यंत कहा जाता है। और धातु का अर्थ है गमरी गतौ, गत्यर्थक धातु है ये। उसके कर्ता कौन है? मानवग, ये कर्ता है। और ग्रामम क्या है? कर्म। गच्छति गत्यर्थक धातु अन्यंत है। अब इसका ण्यंत में प्रयोग करो, गमयति बनेगा। ण्यंत में क्या बनता है? गमयति। गम से निच हुआ, उपधा को वृद्धि हो गई, गामी धातु बनता है पहले, फिर मिताम रसों से ह्रस्व, गमी। लट तिप शब गुणयादेश गमयति, ग्रामम गमयति। अन्यंत का जो कर्ता कौन था? मानव का। अब इस ण्यंत के योग में उसको भी कर्म संज्ञा हो जाएगा, तो मानवकम ग्रामम गमयति बनेगा। मानवक जो है गांव की ओर जा रहा है, बच्चा गांव की ओर जा रहा है और उसको उसके पिताजी साथ में लेके चला रहे हैं। ण्यंत का कर्ता कौन होगा? इसलिए पिताजी, यह लिख सकते हैं आप, पिता। ये क्या हो जाए? यह है आपका अन्यंत का कर्ता और ये हो गया ण्यंत का कर्ता। और जो अमानवक था अन्यंत कर्ता, ये हो गया अभी कर्म। इसकी आपने कर्म संज्ञा कर दी, अद्वितीय हो। पिता मानवकं ग्रामम गमयति, ये प्रयोग हो जाता है। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। हाँ, याति तदर्थ गत्यर्थ का दृष्टांत के लिए, मानव को ग्रामम याति, या प्रापणे धातु ले रहे हैं यहां पर। या प्रापणे याति, यह अन्यंत है। या प्रापणे धातु का, गत्यर्थक धातु का अन्यंत स्वरूप है याति। उसमें कर्ता है मानव का, कर्म है ग्रामम, मानव को ग्रामम याति। अब उस मानव को, अन्यंत के कर्ता को ण्यंत का योग में क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा। ण्यंत में क्या बनेगा? आदंतों से पुक्का गम होगा, या पयति, या पयति। ये ण्यंत हो गया। अभी इस ण्यंत का योग में मुख्य कर्म तो ही है अपना कर्म, कौन? ग्रामम, ये मुख्य कर्म है। और जो अन्यंत करता था मानव का, उसका भी कर्म संज्ञा हो गया,
हो जाएगा गौण कर्म। और अन्यंत का कर्ता कौन है? न्यंत का कर्ता पिता हो जाएगा। कोई भी ले लो, ये अन्य कोई भी। पिता न्यंत करता है। पिता माणुगं ग्रामम यापयति। ये आपके उदाहरण हो गया गत्यर्थ का। बुद्ध्यर्थ का दृष्टांत दे रहे, बुध्यते मानवको धर्मम। मानवको धर्मम बुध्यते। मानवको धर्मम बुध्यते। बुध धातु, बुध का अर्थ क्या है? बुध अवगमने, ज्ञान अर्थ वाला है। बुध अवगमने। अन्यंत में बुध्यते, भाई बुध्यते हो, बुध्यते मानवो धर्मम बुध्यते। यह मुख्य कर्म। अन्यंत करता है मानव का। अन्यंत का प्रयोग है बुद्ध धातु ज्ञान अर्थक बुध्यते, उस मुख्य कर्म था धर्मम। और उस अन्यंत कर्ता को आपने न्यंत का योग में, न्यंत क्या बनता है? बोधयति। मानव स्वयं धर्म को समझना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको पिता ज्ञान कराता है। बोधयति धर्मम, मानवकम धर्मम बोधयति। बोधयति निजंत हो गया, अतः धातु क्या है? न्यंत हो गया। और उसमें मुख्य कर्म तो रहेगा ही वैसे के वैसे। गौण कर्म बन गया। मानव जो अन्यंत का कर्ता, उसे कर्म संज्ञा करके आपने प्रयोग कर दिया है, इसलिए गौण कर्म है। पिता, अन्यंत का कर्ता कौन है? पिता। पिता मानवकम धर्मम बोधयति। बुद्धि धातु का एक और दृष्टांत दे रहे, विद ज्ञाने धातु, विद ज्ञाने, उसका दृष्टांत देना चाहते हैं तदर्थ के लिए, बुधार्थक के लिए। विद ज्ञाने क्या बनेगा? मानवो धर्मम वेत्ति। विद धातु को बनता है वेत्ति। मानव को धर्मम वेत्ति, और उसको दूसरा बोध करा रहा है, पिता मानवकम धर्मम वेदयति। मानव को धर्मम वेत्ति था, अब मानव को अन्य कर्ता को कर्म संज्ञा हो गया। तब प्रयोग क्या हो गया? पिता मानवकम धर्मम वेदयति, ये प्रयोग हो जाता है। एवमेव प्रत्यवसनार्थ का दृष्टांत दे रहे, मानव को रोटिकाम भुंगते। मानव को रोटिकाम लिख दिया, बता नहीं संस्कृत में कहाँ से रोटिका लाया। करपट्टिका होता है, करपट्टिका, यह अनुकरण करके प्रयोग कर दिया, अनुकरण करके प्रयोग कर दिया है। रोटिकाम, रोटिकाम भुंगते। यह धातु कौन है? भुज धातु। भुज पालन अभ्यवर्णयोः। अभ्यवरण या खाना अर्थ में ले रहे हैं, अभ्यवरण। मानव को रोटिकाम भुंगते, पिता मानवकम रोटिकाम क्या होगा? भोजयति, निजंत में भोजयति, न्यंत रूप बना भोजयति, उसे कर्म तो रोटिका धोई, रोटिकाम, रोटिकाम भोजयति। अन्यंत करता मानव करता वो हो गया न्यंत के योग में कर्म संज्ञा द्वितीय होकर के मानवकम,
पिता मानवगम रोटिकाम भोजयति, ये प्रयोग होगा। ये आजकल भाषा में संस्कृत में गड़बड़ कर देते हैं लोग। जिसका संस्कृत मालूम नहीं, याद नहीं आया तो हिंदी को ही ले लेंगे कि अनुकरण करके प्रयोग करो। एक ने ऐसे ही बोल रहा था, उसको याद नहीं है कुत्ता के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुत्ताम अनुस्वार लगा दिया, हो गया संस्कृत। पूजा आपने कैसे प्रयोग कर दिया, मैंने अनुकरण करके प्रयोग कर दिया, वैसे रोटी काम हो गया। उसके पर्यायवाची अश्नाति मानव को रोटिकाम, अशभोजने धातु, धातु क्या है अब अशभोजने, प्रयोग क्या बनेगा अश्नाति अशभोजने। और अन्यंत्र प्रयोग बनता है इसका रूप अश्नाति, मानव को रोटिकाम अश्नाति, तम पिता आशयति, निजंत में क्या बनेगा आशयति, पिता मानवगम रोटिकाम आशयति, अन्यंत अश्नाति, उस मुख्य कर्म में रोटिकाम और उसका कर्ता था मानव का, अन्यंत का कर्ता, और उसको न्यंत आशयति का योग में कर्म संज्ञा हो गया, और न्यंत कर्ता पिता है, पिता मानवगम रोटिकाम आशयति, ये रूप बना। एवमेव शब्द कर्म का दृष्टांत दे रहे हैं। अधीते मानव को वेदम, अधीते मानव को वेदम, अधीते अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है इंग, अध्ययने धातु, इंग अध्ययने, अन्यंत का क्या बनेगा वेदम अधीते, वेदम अधीते, मान को वेदम अधीते। अब पिता मानवगम वेदम अध्यापयति, निजंत में क्या बनेगा पुक्का का मुँह करके अध्यापयति, न्यंत है अध्यापयति, उसका योग में अन्यंत जो कर्ता मानवकता उसे कर्म संज्ञा हो गया। पिता मानवगम वेदम अध्यापयति, और इसे पर्यायवाची दृष्टांत कौन दे रहा है दूसरा पठति, पठा क्या धातु है पठा व्यक्तायाम वाची, पठा व्यक्तायाम वाची, क्या बनेगा अन्यंत में पठति, मानगो वेदम पठति, और निजंत में पाठयति, पिता माणकम वेदम पाठयति बनेगा। अब अंत में अकर्मक का दृष्टांत, अकर्मक का दृष्टांत है देवदत्ता आस्ते। अब कर्म मुख्य कर्म कौन कौन नहीं रहेगा, देवदत्ता आस्ते, देवदत्ता आस्ते, कौन सा धातु है आस उपवेशने, आस उपवेशण है देवदत्ता आस्ते, इसलिए अन्यंत कौन हो गया धातु आस्ते, उसका कर्ता कौन है अन्यंत कर्ता देवदत्ता, अब उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यज्ञदत्ता अन्यंत कर्ता, न्यंत कर्ता ये बनेगा, ये कौन हो जाएगा न्यंत कर्ता,
देवदत्तम बनेगा, ये कर्म संज्ञा हो जाएगा, अन्यंत कर्ता का कर्म संज्ञा हो गया। और यज्ञ दत्त देवदत्तम आसयति, बिठाता है, देवदत्त बैठता है और यज्ञदत्त देवदत्त को बिठाता है, यह अर्थ में हो जाता है। एवं ये एक ही दिया गया, एक और, हाँ शैत्य भी दिया है, शींग स्वप्ने धातु, शींग क्या है, स्वप्ने धातु, सोना अर्थ में है। शेते देवदत्तः शेते यज्ञदत्त देवदत्तम शाययति, ये प्रयोग हो जाएगा। शीधद है ना, उसको निच के क्या होगा, निच का ई बचा, वृद्धि होगी, शाही धातु बना, है कि नहीं। फिर उससे क्या होगा, लट दिप शब्द गुणयादेश शाययति, निजंत बनेगा शायति, उसमें जो अन्यंत करता है देवदत्ता, उसे कर्म संज्ञा हो गया। अदेवदत्ता न्यंत करता यज्ञदत्त, यज्ञदत्ता देवदत्तम शाययति, देवदत्त सोता है और यज्ञदत्त उस देवदत्त को सुलाता है, ये प्रयोग।